हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को दोस्तों ठोस वस्तु का आयतन में घनाभ लेकर के आया हूं। इसके बारे में बता रहा हूं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, एसएससी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो घनाभ क्या है दोस्तों? घनाभ देखिए, ये घनाभ का पिक्चर है दोस्तों। घनाभ में क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और इसमें क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें 6 फलक होते हैं और इसमें क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। लंबाई को हम लोग L से जानते हैं, चौड़ाई को हम लोग B से जानते हैं और ऊंचाई को हम लोग H से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, घनाभ में लंबाई को L से जानते हैं, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H कहते हैं दोस्तों। और इसमें टोटल 6 फलक होते हैं और इसमें क्या होती है? सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, और इसकी कुछ फार्मूला है। क्या होता है? इसमें 3 फार्मूला है दोस्तों। पहला फार्मूला है, ठीक है, घनाभ का आयतन। ठीक है दोस्तों, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है दोस्तों। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है घनाभ का विकर्ण। ठीक है दोस्तों, घनाभ का विकर्ण भी पूछता है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला है √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, और तीसरा क्या है? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है दोस्तों। ठीक है, इसका घनाभ का 3 फार्मूला होता है दोस्तों। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण की लंबाई होती है √अंडर में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर दोस्तों। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है दोस्तों, इसी पे कोई सवाल बनते हैं। चलिए मैं इस पे सवाल लेकर आता हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी समझाने में दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। मतलब देखिए, कमरा और इस पे लंबा बांस रखने के लिए बोल रहा तो विकर्ण ही रख पाएगा, क्योंकि सीधा सीधी तो बांस जो है तो छोटा रखाएगा और जब विकर्ण रखेंगे तो ज़्यादा लंबा रखाएगा एक कमरा में, है ना। तो क्या पूछ रहा? कमरे का विकर्ण। तो मैंने कहा दोस्तों कि कमरा क्या होता है? एक घनाभाकार होता है, तो उसमें विकर्ण पूछ रहा। तो मैंने कहा था घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है ना। विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। तो देखिए, लंबाई मेरा कितना दिया हुआ? 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। ऊंचाई मेरा 9 दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर। चौड़ाई 9 दिया दोस्तों, और ऊंचाई कितना? 8 मीटर दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, 12 का स्क्वायर कितने? 144। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 81 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64। ठीक है दोस्तों, जोड़ेंगे 4 1 5 5 4 9 8 6 14 14 14 4 18 8 1 2 कितना गया दोस्तों? 289। अब इसमें से कितना बाहर निकलेगा दोस्तों? 17 बाहर निकलेगा, मतलब हो जाएगा कितना? 17 मीटर। मतलब कमरे का विकर्ण कितना हो जाएगा? 17 मीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार है। ठीक है, दोनों का लंच बॉक्स घनाभाकार है। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं दोस्तों रीता, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मीता। अब आपको पता है कि रीता का जो घनाभाकार है इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। मीता के बॉक्स का भी क्या होगा? लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा दोस्तों, तीनों का ऊंचाई होगा। ठीक है, अब बोल रहा कि रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। तो इसका मतलब इसका मीता के बॉक्स की लंबाई अगर 100 है और चौड़ाई भी 100 है, तो रीता के बॉक्स की लंबाई कितनी होगी? इससे 10% अधिक है, तो ये हो जाएगा 110, ये भी हो जाएगा 110 दोस्तों। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स की गहराई से 10% कम है। मतलब रीता के बॉक्स की जो चौड़ाई जो है ना, मीता के बॉक्स से कितना 20% कम है। तो अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20% कम है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद कह रहा है इनके बॉक्स की धारिता, धारिता कहने का मतलब होता है दोस्तों आयतन, ठीक है। तो दोनों का आयतन का अनुपात पूछ रहा, धारिता का अनुपात पूछ रहा, मतलब आयतन का अनुपात पूछ रहा। और आयतन का फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि एक घनाभाकार का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अनुपात लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अब इसको काट देंगे, देखिए 2 से 2 जीरो कट गया दोस्तों। अब देखिए और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 4 से काट देंगे, 4 दूनी के 8, 4 से जो काटेंगे 25 बार में कटेगा दोस्तों। अब 2 से काट देंगे 5 बार में कटेगा, अब तो कटेगा नहीं। तो देखिए 11 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 121 अनुपात इधर 25 25 125, कितना अनुपात हो जाएगा दोस्तों, 121 अनुपात 125, 121 अनुपात 125, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करें दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।